गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अपने 5 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम छठे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, द्वितीय क्रियाएं। हमने जैसे कि शुरुआत में पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं हैं वो हमने 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं मोस्टली। वैसे तो 3 ही भाग होते हैं, फिर उसके बाद इनको सब डिवाइडेड है और हमारी क्लास में हमें 5 प्रकार के क्रियाकलाप को देखने को मिलेंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था और मोस्टली हमने वहाँ पर हंटिंग, गैदरिंग और आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर का जो पार्ट था, या कुछ हद तक आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा पशुपालन भी शामिल किया जा रहा है उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसको हम विनिर्माण उद्योग से नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक हों, सभी का कार्य अक्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, हम कोई भी क्रियाकलाप करें, चाहे हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, या फिर चतुर्थक क्वांटेरी है, या हम 5वें की भी बात करें क्यूनेरी होता है, वो सभी का जो कार्य क्षेत्र क्या होता है वो हमें संसाधनों की प्राप्ति करना होता है। और हम उन संसाधनों के माध्यम से क्या करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, और कुछ ना कुछ क्या है उसमें अपने मतलब उपयोग के लिए उसको यूज करते हैं भी। ये संसाधन क्या करते हैं, मनुष्य के जीवित रहने के लिए क्या बहुत ही बड़ी मात्रा में आवश्यक रहते हैं। द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर या उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह अधिक मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। खदानों से प्राप्त लोहे अयस्क का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद वह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनों और औजारों में बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। खेतों में, वनों में, खदानों में, समुद्रों में प्राप्त पदार्थों के विषय में यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित रहती हैं। ठीक है, देखो अब सिंपल सी बात है कि द्वितीय जो गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उनकी कीमत को बढ़ा देते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या है कि भी जब हमने प्रोडक्ट निकाले, अब हम इनका क्या है रूप परिवर्तित कर देते हैं और अन्य प्रकार के जब क्या है उसको अन्य और अधिक उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको विनिर्माण कहते हैं। आपकी डेफिनेशन भी है, ये पूछी जाती है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। कि भी जब हम निर्मित और अर्ध निर्मित मालों को क्या है उसके अंदर परिवर्तित करके उसको और अधिक कीमती वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, तो हम उसको क्या है विनिर्माण उद्योग की कैटेगरी के अंदर होता है। और जैसे कि नीचे की तरफ दिया गया है कि ये जो है द्वितीय क्रिया है, इसमें क्या है विनिर्माण का कार्य, हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे और आप कह सकते हैं निर्माण की बात करेंगे, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे भाई। उससे पहले कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एक कपास का एग्जांपल दिखाया हुआ है कि भी नॉर्मल है, यदि हम कपास की बात करें तो उसकी कीमत क्या है कपड़े के मुकाबले काफ़ी कम रहेगी। अगर हमने इस कपास से क्या हमने एक धागा बना लिया, धागे से फिर हमने क्या कपास के बाद क्या धागे के बाद हमने कपड़ा बना लिया, तो नेचुरली सिंपल सी बात है कि भी ये जो कपड़ा बनाया गया है इसकी कीमत कपास से ज़्यादा ही रहेगी, तो हमने इसको परिवर्तित कर देते हैं। उसी के बाद यदि हम बात करें जैसे लोहे अयस्क है, अभी आयरन ओर निकाला हमने। अब आयरन ओर तो आपको क्या सस्ता देखने को मिलेगा, लेकिन आयरन ओर से क्या है कि भाई आपने क्या बनाया आयरन एंड स्टील का, मतलब आप कह सकते हैं आपने आयरन एंड स्टील में कन्वर्ट कर लिया, इसको स्टील बना लिया इसका। उसके बाद ये स्टील है आगे अन्य प्रकार के उद्योगों के अंदर काम आ गया, मशीनरीज़ के अंदर काम आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि भी इसकी कीमत बढ़ गई और ये नॉर्मली है कि भी आयरन ओर से ज़्यादा महंगा होगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है, सारे की सारी इंडस्ट्रीज़ में शामिल की जाती हैं और सारा का सारा पैटर्न क्या है ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं विनिर्माण की। विनिर्माण से आज से किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण में अंतर्गत ही माना जाता है। अब यदि हम बात करें विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि भाई इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि भाई हम क्या करें वस्तु का उत्पादन करें। अब क्या कि हस्तशिल्प से लेके यानी कि जो मोस्टली हमने कुटीर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें क्या हाथ से कार्य किया जाता है, हस्तशिल्प बोला जाता है कि आप हाथ से प्रक्रियाएँ करते हैं। वहाँ से लेके एक लोहे और इस्पात को गढ़ना, जिसे हमने ऊपर की ओर बात की है, या फिर प्लास्टिक के खिलौने बनाए हैं, या कंप्यूटर के अंदर हमने आप लोगों ने देखा होगा कभी ये प्लेट्स ही होती हैं आपकी टीवी की, कभी आप खोल के देखना, या फिर आपका कभी कोई फ़ोन वगैरह ख़राब हो तो एक प्लेट से निकलती है, उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे सूक्ष्म आपको उसके अंदर वो मटेरियल से दिखाई देंगे, तो उनका उपयोग ये बनाना ये भी उसी के अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद है
हम आगे की तरफ दिया गया है। फिर कोई भी अंतरिक्ष यान बना रहे हैं तो सभी में क्या है, उत्पादन का निर्माण कर रहे हैं। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अभी विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन, एवं कारखाना में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उसके बाद है कि भी जो विनिर्माण की प्रक्रिया है, जो कुछ प्रक्रिया है नॉर्मल आपको देखने को मिलेगी कि हर एक इंडस्ट्रीज़ उसको फॉलो करती है। जैसे नॉर्मल है, शक्ति आपको चाहिए, यानी कि एनर्जी आपको चाहिए अपनी जो मशीनरीज़ को चलाने के लिए, वो सभी उद्योगों में चाहिए होता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, या फिर विशाल उत्पादन कर रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आप उत्पादन कर रहे हैं। तो या फिर एक और जो एग्जांपल है भी, एक और कि विशेष श्रमिक है जो केवल एक विशेष प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। मोस्टली आज जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको एक कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो इनका कार्य करती है। ये कॉमन चीज़ है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अब भी सामुदायिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं से उनके प्रकारों पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें उत्पादन के दम कम जटिल तंत्र से लिया जाता है। अभी उसके बाद यदि हम बात करें कि भी जो विनिर्माण में है कि भी बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और पुराने साधनों का उपयोग किया जाता है। और ख़ासकर जो हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में भी क्या आपको आज के समय में मतलब क्या है, इस प्रकार का विनिर्माण को शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब क्या करता है, इन देशों से सभी जो विनिर्माता होते हैं वो संपूर्ण रूप से चित्रण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों का अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के जटिल तंत्र को लिया जाता है। यानी कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना आ जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वो प्रोडक्शन करें। तो आज के समय में इनके साथ ये शाब्दिक वर्ड्स में क्या है, इसके साथ जोड़ दिया गया कि जो प्रोडक्शन है वो एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जिसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर उत्पादन एक साथ किया जाता है। अभी उसके बाद यदि हम बात करें कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, कि आज के समय में जितने भी जो है आधुनिक समय के अंदर जितने भी बड़े ये रोजगार आपको जो है ये उद्योग देखने को मिल रहे हैं, उनमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जो विशेषता हम बात करेंगे, कौशल का विशिष्टीकरण या फिर उत्पादन की विधियाँ। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार ही बना जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि भी हाथ से जो कारखानों के अंदर जो सामान बनाया जाता है उसकी जो अमाउंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, और वो तभी बनाया जाएगा जब आप उसको आदेश देंगे। अब आप उसको बना नहीं रहे, स्पेशल बनवा रहे हैं, सीधी सी बात है, तो उसकी कीमत क्या रहेगी, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अधिक उत्पादन का संबंध, या तो इसकी लागत अधिक होगी, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले सामान से, जिसमें प्रत्येक कारीगर नियंत्रण एक प्रकार का कार्य करता है। यानी कि क्या है, जब वो प्रोडक्शन बड़े स्तर पर किया जा रहा है, हस्तशिल्प को छोड़कर वो मशीनों की सहायता से ही किया जा सकता है बड़े पैमाने पर, तो उसमें क्या प्रत्येक कारीगर को मतलब कारीगर जो होता है, जो श्रमिक होता है, वो एक ही विशेष प्रकार का कार्य करता है। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, अभी एक व्यक्ति क्या उसका टायर बनाएगा सारा दिन या फिर कुछ और है भी, उसके हैंडल लगाएगा सारा दिन, कुछ भी है, एक फिनोमिना, एक ही कार्य दे दिया जाता है और सारा का सारा दिन वो एक ही कार्य को करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यंत्रीकरण की। यंत्रीकरण का तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकृत की विकसित व्यवस्था है। पुनर्निवेश एवं त्वरित पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने, जिसमें मशीनें को सोचने के लिए विकसित किया जाता है, पूरे विश्व में नज़र आने लगी है। वैसे तो जैसे कुछ शब्द हैं ये, मुझे तो देखो हिंदी के प्योर शब्द दे रखे, मुझे नहीं पता इसमें के बारे में क्या, इंग्लिश में देखने से पता चलेगा, लेकिन फिर भी है एक सिंपल सी बात है, ये नहीं कि आपने क्या किया कि भी मशीनीकरण की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, कि भी आज के समय में क्या है कि मशीनें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी और वो ऑटोमेटिकली तरीके से चलेंगी, जिसमें क्या कि मनुष्य क्या सोचने का उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। आपको सिर्फ एक बार स्टार्ट करनी है, जो प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया रहेगी वो मशीनें अपने आप करती रहेंगी, वो ऑटोमेटिकली मशीनें चलती हैं, और आज के समय में बहुत बड़ी मात्रा में विश्व के अंदर देखने को मिलती है भाई। उसके बाद है प्रौद्योगिकी नवाचार की बात करेंगे कि भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं लगातार विश्व के अंदर। प्रौद्योगिकी नवाचार, शोध एवं विकास में युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करना और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने के महत्वपूर्ण पहलू है। अब क्या है कि भी नई जो हम टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं
उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और इसलिए क्या है कि हमने नई नई युक्तियों को ढूंढने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या है कि हम जो विनिर्माण कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को लगातार क्या करते चले जा रहे हैं, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, बनाने की प्रक्रिया को और बेहतर करते चले जा रहे हैं। या फिर जो वेस्ट मटेरियल बढ़ता चला जा रहा है कि पहले जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा था उसको आप बाहर फेंक दे देते थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकला है अब हम इस वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके कहीं ना कहीं अन्य प्रकार की चीज़ में उपयोग करेंगे, और जिससे क्या है कि भी हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे, और उसको और अधिक उपयोग करेंगे तो क्या है हमारे पास फ़ायदा रहेगा। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आवश्यकताओं के अनुसार, और भी ज़्यादा फ़ायदा हम इससे प्राप्त कर सकते हैं भाई। और इसके अलावा क्या है कि भाई अब इसको बाहर फेंक रहे थे तो प्रदूषण भी ज़्यादा हो रहा, तो हम क्या प्रदूषण को भी कम करने में सहायता ले सकते हैं। हमारे क्या इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा कि हम इसको क्या कर पाएंगे हम पर्यावरण प्रदूषण को भी रोक पाएंगे भी। उसके बाद है संगठनात्मक ढांचा एवं सत्रीकरण की हम बात करेंगे कि भी किस प्रकार का जो है अलग अलग स्तर पर इसमें बांटा गया है, भी प्रक्रिया हैं किस प्रकार से जो बनाने की प्रक्रिया उसको अलग अलग बांटा गया, जिस प्रकार से कि भी इसकी जो निम्न विशेषता रहेंगी, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र होते हैं, एक अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम के विभाजन द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना कोशिश की जाती है। हम कम से कम रिसोर्सेज का उपयोग करके मैक्सिमम हम क्या करेंगे प्रोडक्शन प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, जिससे क्या हमारी लागत भी कम करते हैं कि प्रयास करते हैं कि लागत कम रहे और मैक्सिमम प्रॉफिट हम प्राप्त करें। अधिक पूंजी लगाई जाती है, बड़े बड़े संगठन होते हैं, अलग अलग से वो संगठन बांटे जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वर्ग होते हैं, यानी कि अलग अलग लेवल पर क्या ऑफिसर्स आपको या फिर श्रमिकों की लेवल होता है, उस लेवल के अनुसार आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे भाई। आज एक और पढ़ते हैं इसको, अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ स्थानों पर सीमित हैं, विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यदि हम बात करें आधुनिक समय में यदि उद्योगों के निर्माण की प्रक्रिया देखें तो कुछ संकेंद्रण देखने को मिलते हैं कि विश्व का जो कुल 10% क्षेत्र से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियों का केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट हैं तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में से केंद्रित होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल बात है कि भी हम क्या लगातार क्या इसके अंदर जो बढ़ोतरी होती चली जा रही है, विनिर्माण बनाते चले जा रहे हैं, तो इसमें क्या एक नॉर्मल चीज़ हमें देखने को मिलती है कि भी जो कृषि पे हम जितने एरिया पर कृषि करते चले जा रहे हैं, एक कृषि लैंड से क्या है मतलब क्या कृषि जहाँ पर कर रहे हैं उससे एक भी छोटे क्षेत्र पर क्या है हम इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर ये हम इसको उत्पादन करते हैं भी। उदाहरण के तौर पर देखें कि मक्के की जो पेटी है वो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 बड़े बड़े फार्म होते हैं, जिसमें से 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें से 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने एक क्षेत्र में अनेक वृद्ध समकालित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हज़ारों श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त किया जा सकता है। वो एग्रीकल्चर है, सभी जानते हैं, मौसमी बेरोज़गारी सभी जानते हैं, और क्या है कि आप कह सकते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी देखने को मिलेंगी और रोज़गार भी आपको कम मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर क्या है कि भी आपने क्या हो इंडस्ट्रीज़ क्रिएट कर रखी हैं बड़े स्तर पर, तो वहाँ पर क्या हज़ारों लाखों लोगों को क्या कर सकते हैं आप उसी एरिया के अंदर रोज़गार भी दे सकते हैं भी। उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ बढ़ाते हैं, इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ पर उत्पादन लागत कम है। औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्न हैं। उसके बाद है कोशिश की जाती है कि भाई हम बात करते हैं कि किस प्रकार से क्या है कि कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम लागत, जैसे मैंने ऊपर बात की थी, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो, लेकिन मिनिमम क्या कॉस्ट के माध्यम से वो किया जाना चाहिए। इसलिए क्या है इंडस्ट्रीज़ वहीं पर लोकेट की जाती है जहाँ पर उनके लिए क्या है सूटेबल प्लेस क्रिएट करें आसपास के क्षेत्रों में, कि भी हम यहाँ पर लगाएंगे कि भी इस एरियाज़ के अंदर यहाँ पर लगाएंगे कि भी आयरन हमें क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, हमें यहाँ पर क्या कि वाटर मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, श्रमिक मिल रहे हैं, लेबर वगैरह, लैंड किस प्रकार की है, तो ये फैक्टर हैं, इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लोकेट करने के लिए। इसके बारे में हम आगे की ओर पढ़ेंगे भी। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स अपना अलग से होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर अलग से होते हैं, और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपकी अलग से काउंट की जाती है। तो हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो प्रभावित करने वाले फैक्टर रहेंगे अभी।